स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की होम साइंस चैप्टर सेकंड है। और इसका पार्ट सेकंड है और चैप्टर का नाम है नैदानिक पोषण और आहारिकी, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपको बताना चाहूंगा हमारी इंग्लिश की ई बुक अब अवेलेबल है। इसको आप परचेज करने के लिए हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एकलव्य ऑफिशियल। और आपको बता दूं, इस ऐप के अंदर आपको डेली के क्विज भी मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री होंगे आपके लिए, और आप अपने नॉलेज को वहां पे टेस्ट कर सकते हैं। तो आप इंग्लिश की ई बुक वहां से आप जाके परचेज कर सकते हैं। ई बुक के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज की जो वीडियो का कंटेंट है आपको बता देता हूँ। एक तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाइट्स, डाइट कितने तरीके की होती है, रेगुलर डाइट, मॉडिफाइड डाइट। और उसके बाद हम पढ़ेंगे चेंजेस इन कंसिस्टेंसी, और उसके बाद फीडिंग रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें हिंदी मीडियम में तो इसको हम देखेंगे, आहार के प्रकार पढ़ेंगे, और नियमित आहार किसे कहते हैं, संशोधित आहार किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे, और भोजन की सघनता में परिवर्तन ये पढ़ेंगे, और भोजन देने के क्या क्या तरीके होते हैं इनको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ डाइट्स, और इसमें सबसे पहली डाइट होती है रेगुलर डाइट, जिसको हम कहते हैं नियमित आहार। अब इसमें क्या होता है कि ऐसा आहार जिसमें पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में व उचित अनुपात में हो, ठीक है, और शरीर के दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तो उसी को हम संतुलित नियमित आहार कहते हैं। आपने सुना होगा एक बैलेंस डाइट, ठीक है, संतुलित, जो जिसके अंदर एक मतलब उचित मात्रा में पोषक तत्व सभी हों, ठीक है, उसको हम अपना क्या कह सकते हैं, बैलेंस डाइट या रेगुलर बैलेंस डाइट, ठीक है। तो यही होता है जिसमें ऐसा खाना जिसके अंदर जितने भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सब वहां पे हों, ठीक है, और उचित रेशो में हो, ठीक है, और सही मात्रा में हो, तो उसी को हम कहेंगे रेगुलर डाइट। और एक और डाइट होती है जिसको हम कहते हैं संशोधित आहार, यानी कि मॉडिफाइड डाइट। इसमें क्या होता है, जो कि रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से समायोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो रोगी यानी कि जो पेशेंट होता है, उसकी जैसी बीमारी है, जैसी उसकी जरूरत है, ठीक है, जैसे खाने की उसको जरूरत है, उसको देखते हुए यहाँ पे मतलब उसकी डाइट में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। और इसको हम कहते हैं संशोधित आहार। वो जो खाना होता है जो चेंज करा हुआ उसकी जरूरतों को देखते हुए पेशेंट की, वो कहलाता है संशोधित आहार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आहार में संशोधन। अब ये आहार के अंदर संशोधन हम कैसे करते हैं, खाने के अंदर बदलाव कैसे करते हैं पेशेंट के लिए। तो रोगी को दिए जाने वाले आहार की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। जो पेशेंट है उसको जो खाना दिया जाता है उसकी मात्रा, ठीक है, उसकी क्वांटिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं। क्योंकि रोगग्रस्त होने पर जब हम बीमार हो जाते हैं तो ऐसे में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो नॉर्मली नहीं खा पाता जितना वो पहले हेल्दी था तब खाता था। तो ऐसे में क्या होता है कि हम उसके खाने में बहुत सारे अलग अलग पोषक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, उनके खाने में हम कुछ न्यूट्रिएंट्स बढ़ा सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं। जैसे कि आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन के बाद, ठीक है, ऑपरेशन के बाद रोगी जो होता है, जो पेशेंट होता है, उसको अधिक प्रोटीन देना चाहिए, जबकि गुर्दा खराब हो जाने पर कम प्रोटीन देना, ठीक है, गुर्दा खराब हो जाने पर उसको कम प्रोटीन देने की सलाह दी जाती है, जबकि ऑपरेशन के बाद कमजोरी ज्यादा होती है तो इसलिए प्रोटीन युक्त खाना दिया जाता है। और क्या होता है आहार संशोधन के अंदर, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है अगर, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो सोडियम यानी कि जो नमक होता है उसको उसको मतलब उसके इनटेक को कम करने की सलाह दी जाती है। सजेशन दिया जाता है कि आप नमक कम खाइए अगर बीपी हाई रहता है, जबकि जिसका लो बीपी रहता है उसको सोडियम युक्त खाने का मतलब वो दिया जाता है सजेशन, जिसमें नमक, नमकीन खाने का, ठीक है, नमक की मात्रा हो, सॉल्ट हो, सॉल्टी खाने को मतलब प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है, प्राथमिकता, ठीक है, प्रायोरिटी दी जाती है। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भोजन की सघनता में परिवर्तन, यानी कि चेंजेस इन कंसिस्टेंसी ऑफ फूड। इसमें क्या है आइए देखते हैं। तो भोजन की सघनता में परिवर्तन, इसमें हम क्या करते हैं, जो खाना होता है उसको हम एक तो तीन तरीके से बांट देते हैं। एक होता है हमारा तरल आहार जिसको हम कहते हैं लिक्विड डाइट, एक होता है अर्ध तरल आहार यानी कि सेमी लिक्विड डाइट, एक होता है कोमल आहार यानी कि सॉफ्ट डाइट। तो इसमें क्या क्या होता है और इन डाइट्स में क्या क्या खिलाया जाता है आइए देखते हैं। सबसे पहला होता है लिक्विड डाइट। आपने सुना होगा जब हम कभी बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि लिक्विड डाइट लो थोड़ा, ठीक है, ज्यादा हैवी मत खाओ। अगर हमारा पाचन बिगड़ जाता है या ऑपरेशन हुआ है किसी पेशेंट का तो उसके जस्ट बाद उसको लिक्विड डाइट दी जाती है। और अगर किसी को डायरिया है, अतिसार की बीमारी है, ठीक है, या हम दस्त अगर कहीं नॉर्मल भाषा में, तो ऐसे में भी लिक्विड डाइट की सलाह दी जाती है, क्योंकि खाना पचता नहीं है अगर इतनी जल्दी, तो लिक्विड डाइट सही रहती है। अगर हाई फीवर रहता है तो ऐसे में भी जो है लिक्विड डाइट सही फायदा करती है। तो एक और
ये दी जाती है जब अगर कोई व्यक्ति नॉर्मली चबा नहीं पाता, ठीक है, अगर कोई चबा नहीं पाता खाने को तो उसको भी ये डाइट दी जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, नींबू पानी दे सकते हैं हम, और उबली हुई सब्जियों का पानी दे सकते हैं, ठीक है, सब्जियों को उबाल के उसका पानी हम पिला सकते हैं, फटे दूध का पानी पिला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारी आती है लिक्विड डाइट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारी होती है अर्ध तरल आहार, यानी कि सेमी लिक्विड डाइट। इसके अंदर क्या होता है, पाचन संबंधी रोग, अगर किसी को डाइजेस्ट जो मतलब डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है या डाइजेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो ऐसे में फिर ये सेमी लिक्विड डाइट उसे दी जाती है पेशेंट को। और इसमें क्या होता है, ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं पड़ती जो खाना दिया जाता है, जैसे कि सूप दे दिया जाता है या घुटी हुई दाल दे दी जाती है, ठीक है। सूप वगैरह आपने सुना होगा, फोटो भी है आपके साइड में यहाँ पे। और जैसे कि आधा उबला हुआ अंडा दे दिया, इसको ज्यादा चबाना नहीं पड़ता, और मतलब इसमें ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। फिर नेक्स्ट जो हमारी डाइट होती है वो होती है सॉफ्ट डाइट, जिसको हम कहते हैं कोमल आहार। इसमें क्या होता है, जब रोगी ठोस आहार को नहीं पचा पाता, जब पेशेंट जो है वो हैवी डाइट को नहीं डाइजेस्ट कर पाता है, तो ऐसे में क्या होता है, उसको कुछ सॉफ्ट खाना दे दिया जाता है, जैसे सूजी की खीर हो गई, उबले हुए मसले आलू हो गए, ठीक है, आलू उबाल के खा लिए उसको मसल के, और केला हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इन सब चीजों को जो पेशेंट होता है रोगी आसानी से पचा पाता है, डाइजेस्ट कर पाता है। और नेक्स्ट होता है नॉर्मल डाइट, ठीक है, सामान्य आहार। इसमें क्या होता है, जब पेशेंट यानी कि रोगी पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है, पूरी तरीके से पेशेंट जब हेल्दी हो जाता है, तो उसको नॉर्मल डाइट दी जाती है, जो कि ज्यादा तली हुई नहीं होती, या कहीं हम बिल्कुल तला हुआ भुना हुआ मना होता है, सादा खाना होता है, आपने सुना होगा पेशेंट का बिना मिर्च मसाले का। बहुत नॉर्मल और अच्छा टॉपिक है ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भोजन देने के तरीके, यानी कि फीडिंग के कौन कौन से रूट्स होते हैं, अगर पेशेंट को खाना देना है, ठीक है, तो किन किन तरीकों से हम खाना पेशेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कई बार क्या होता है, रोगी भोजन को चबाया निकल नहीं पाता, ठीक है, बहुत सारी मतलब कंडीशंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें जो पेशेंट होता है खाने को चबा नहीं पाता या निगल नहीं पाता। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे कि मान लो आप कोई पेशेंट बेहोश है, बेहोशी में है, ठीक है, तो वो खाने को चबा या निगल नहीं पाएगा, या अगर उसकी आहार नली में कोई दिक्कत है, जो हमारा फूड का पाइप होता है, ठीक है, आहार नली होती है हमारी, और उसके अंदर अगर कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो भी हमें मतलब क्या होता है कि कोई और खाने के तरीके की जरूरत होती है। तो ऐसे में भोजन देने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, अगर किसी की ऐसी कंडीशन हो। तो इसमें दो तरीके मेनली हमें पढ़ने हैं, एक होता है नली द्वारा भोजन देना, जिसमें हम ट्यूब्स, फूड जो फीडिंग ट्यूब्स होती हैं उसके द्वारा हम देते हैं। अगर आपने हॉस्पिटल में कभी देखा हो, पेशेंट को नाक में एक नली सी लगा दी जाती है और उसमें से फिर खिलाया जाता है। और एक होता है अंतःशिरा से भोजन देना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों को पढ़ते हैं अच्छे से। पहला है हमारा नली द्वारा भोजन देना, जैसे कोई पेशेंट है और उसको कोई प्रॉब्लम है, जैसे वो डायरेक्ट अगर मतलब चबाने में दिक्कत है, तो पेशेंट को क्या किया जाता है, एक नली लगा दी जाती है उसके नाक के वहां पे, और उसमें से फिर भोजन दिया जाता है। इसमें जो भोजन होता है वो पूरी तरीके से पोषण युक्त होता है, मतलब उसको लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाता है, फिर ट्यूब के अंदर वो डाला जाता है, फिर वो ट्यूब से अंदर पाइप से होते हुए सीधा जो भी मतलब पेशेंट होता है उसको पहुंच जाता है उसके अंदर। तो उसमें जो खाना दिया जाता है बहुत हेल्दी खाना होता है, मतलब न्यूट्रिशियस होता है। और ये जो विधि है ये तब अपनाई जाती है जब पेशेंट का गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ठीक से काम करता हो, यानी कि जो पेशेंट है उसको खाना जो दिया जा रहा है वो उसको पचा सके। अगर पेशेंट खाना जो नली से खा रहा है अगर उसको पचता नहीं है, तो ये विधि किसी काम की नहीं है। तो ये विधि तभी कामयाब है जब किसी पेशेंट का गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है वो अच्छे से काम करता हो, ठीक है, तो ये विधि तब अपनाई जाती है। और नेक्स्ट विधि है अंतःशिरा से भोजन देना। इसमें नसों के द्वारा लिक्विड दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके के विलेन दिए जाते हैं, ठीक है। अंतःशिरा ये जो मतलब होता है, इसके अंदर क्या होता है कि रोगी को पोषण जो होता है न्यूट्रिशन के लिए विलेनों के रूप में उसको दिया जाता है। आपने देखा होगा बोतल चढ़ती हैं कई बार पेशेंट्स जो होते हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, ठीक है, तो नसों में वो इंजेक्शन से लगा देते हैं और उसमें वो ड्रिप चलती रहती है, तो ये होता है। इसमें जो रोगी जो होते हैं पेशेंट्स, उनकी नसों में ड्रिप के माध्यम से वो जो है पोषण पहुंच जाता है, जो न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए उनके शरीर को, जो आवश्यक चीजें होती हैं वो सारी चीजें पेशेंट को मिल जाती हैं। तो ये इस विधि से ज्यादा, इससे पहले वाली जो थी ट्यूब वाली, फीडिंग ट्यूब वाली, वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें न्यूट्रिशन अच्छे से मिल पाता है जो हमें चाहिए होता है खाना, ठीक है, पोषण युक्त खाना हम खा पाते हैं। पर वो कामयाब कब है, जब हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट अच्छे से काम करता हो, अगर हम खाने को पचा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में जब रोगी बहुत ज्यादा बीमार है, पचा भी नहीं पाता, तो ये वाली विधि को अपनाया जाता है। तो आपको मैंने बता दिया है
बाकी इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम पार्ट थर्ड पढ़ेंगे जिसमें ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।